वो कौन था जिसने मुदस्सिर का कत्ल किया? ये घर का अंदर का फर्द था जो मिला हुआ था। मैं सोचा भी है कि जिन हालात का तुम शिकार हो आखिर उसके पीछे है कोई ऐसा। शेरें फहम कुरैशी के पीछे दीवाना हो चुकी थी। वो दिन रात उसका नाम लेती, उसकी राह देखती और किसी की कोई बात सुनने को तैयार न थी। शायान ने उसे बहुत समझाया, मगर जब वो न मानी तो उसने इनकार कर दिया और उस जुनून से किनारा कुश हो गया। दूसरी तरफ ज़रमला को अब पूरा यकीन था कि घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी जड़ शेरें हैं। उसे याद था कि किस तरह शेरें ने जान को जानबूझकर खतरनाक जगह पर छोड़ा था, जिसकी वजह से वो गिर जाई। ज़रमला ने उस दिन से शेरें की किसी बात पर भरोसा करना छोड़ दिया और शेरें भी समझ गई कि अब ज़रमला उसकी चालों से वाकिफ है। ज़रमला बहुत चालाक थी। वो सर बुलंद खां को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी, जबकि शेरें का असल मकसद सर बुलंद को तबाह करना था। शेरें चाहती थी कि सर बुलंद की हर खुशी मिट जाए और वो बर्बाद हो जाए। धर सर बुलंद खां खुद शदीद उलझन में थे। वो अब तक नहीं जान पाए थे कि मुदस्सर का कातिल कौन है। उन्होंने ज़रमला को बुलाया और कहा कि वो अपने दिमाग पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश करे कि मुदस्सर का कत्ल किसने किया। मगर दरअसल सरबलंद के जहन में किसी ने यह बात डाल दी थी कि कातिल खुद ज़रमला है। ज़रमला को जब ये पता चला तो वो समझ गई कि ये शेरें की चाल है। उसने सरबलंद को बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर सरबलंद के चेहरे पर कश्मकश साफ नजर आ रही थी। शेरें अपनी पागलपन की चादर ओढ़े सब कुछ देख रही थी और खुद से कह रही थी कि अब असल तफरीक शुरू होगी। सरबलंद ने सबको इकट्ठा कर ऐलान किया कि वो मुदस्सर के कत्ल की हकीकत तक पहुंच कर रहेंगे। इस ऐलान के बाद घर में सनसनी फैल गई और हर शख्स दूसरे पर शक करने लगा। ज़रमला ने सरबलंद को अलग से समझाया कि ये सब शेरें का फरीब है, मगर शेरें ने खुद को जख्मी करके इल्ज़ाम लगाया कि ज़रमला ने उस पर हमला किया। सारा घर दो गरवाहों में बट गया। शेरें को मुदस्सर की एक खफिया डायरी मिल गई जिसमें बहुत कुछ लिखा था। उसने सोचा कि उसे इस्तेमाल करके ज़रमला को फंसाएगी, मगर अगली सुबह वो डायरी गायब थी। शेरें को शक हुआ कि ये सरबलंद ही हैं जिन्होंने डायरी चरा ली है। ज़रमला ने खुद तहकीकात शुरू की और उसे पता चला कि मुदस्सर को किसी बड़े राज का इल्म था और वो राज शेरें से जड़ा था। आखिरकार एक रात सरबलंद ने तमाम घर वालों को जमा किया और ऐलान किया कि मुदस्सर के कत्ल का राज इन्हें मिल गया है। उन्होंने मुदस्सर की डायरी के वो सफ़हात निकाले जो शेरें छुपाना चाहती थी। शेरें देखकर हैरान रह गई और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो खुद इस जाल में फिंस गई जो उसने दूसरों के लिए बनाया था। ज़रमला ने पुरस्कून लहजे में कहा कि सच्चाई को दबाना मुमकिन नहीं। शेरें मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी थी और उसे अपनी कारगुजारियों का सामना करना पड़ा। ज़रमला ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, मगर इस वाक़ये के बाद घर में किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। शेरें अपने कमरे में कैद है। फहम कुरैशी का नाम अब भी उसकी ज़बान पर है, मगर अब कोई सुनने वाला नहीं। और यही उस कहानी का सबसे तल्ख़ अंजाम है।